एक पुरानी कहावत है, रोज एक सेब खाना हर मर्ज की दवा है। जी हाँ, पहले माना जाता था कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाता है उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप यदि भारत में रहते हैं और हर दिन सेब खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। जी हाँ, प्रीमियम दिखाने के चक्कर में फलों पर जो स्टिकर लग रहे हैं उस पे नजर रखने की इंडिया में कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। उस स्टिकर पर कौन सा रसायन चिपका जा रहा है, कौन सा रसायन स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसकी निगरानी कहीं नहीं हो रही है। तो आज मैं जया शर्मा कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज में लेकर आई हूँ फलों पर लगे स्टिकर्स। हाल ही देश की एक जानी मानी मैगजीन जो सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड खबरों को उजागर करती है, कंज्यूमर्स वर्ल्ड, उसके एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि देश भर के 64% लोगों को लगता है कि जो फलों पे स्टिकर्स लगे हैं वो उनकी क्वालिटी को दर्शाते हैं। दूसरी बार 84% उन पे लगे स्टिकर्स को किसी भी तरीके से समझते नहीं हैं। वो सिर्फ एक क्वालिटी देखते हैं, उन्हें उन पे लगे कोड या किसी तरह के दूसरे संदेश बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। तो अब आप खुद देखिए, हम जिन फलों पर स्टिकर्स देखकर खुद खा रहे हैं, अपने परिवार को खिला रहे हैं, उनको कोई भी जान पहचान नहीं रहा है। जी हाँ, तो आइए चलते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट पर। फलों पर लगे स्टिकर्स को लेकर कंज्यूमर वर्ल्ड की ओर से देश भर में किए गए सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या फलों और सब्जियों में लगे स्टिकर्स व कोड्स को नहीं जानती। सर्वे में देश भर के विभिन्न जिलों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इन उपभोक्ताओं को इस बात की भी भनक नहीं है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी फलों पर गोंद युक्त स्टिकर लगाए जाने को गैर कानूनी मानता है। एफएसएसएआई की गाइडलाइन के मुताबिक फूड की पैकेजिंग में भी यदि कोई हानिकारक या जहरीला तत्व शामिल है तो वह भी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आता है। सर्वे में सामने आया कि 43% भारतीयों को लगता है कि फलों पर स्टिकर्स लगाना उनकी कीमत से संबंध रखता है। विक्रेता फलों पर स्टिकर लगाकर उसे ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं और लोग उन्हें क्वालिटी का मानकर ज़्यादा पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं। इन फलों पर लगे स्टिकर्स पर बेस्ट क्वालिटी ओके या फिर प्रीमियम के स्टिकर चिपके होते हैं। इन स्टिकर्स पर फलों की कीमत लिखी नहीं होती। 14% ऐसे हैं जो फलों पर कोड देखते हैं। अब बात आती है कि दुनिया भर में क्यों ये कोड्स लगाए जाते हैं। दुनिया भर में फलों के ऊपर लगे स्टिकर्स का इस्तेमाल उत्पाद की ग्रेड और प्राइस के लिए किया जाता है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि स्टिकर्स को सीधे फलों पर चिपका दिया जाता है। खासकर एप्पल, कीवी, आम, ऑरेंज, बनाना और पियर्स पर इन स्टिकर्स का इस्तेमाल बेहद आम है। इंडिया में यह देखा गया है कि देश में ज़्यादातर फलों पर स्टिकर लगाने के पीछे का कारण फलों को प्रीमियम बताकर बेचना है और कई बार ये फल खराब हिस्से को छिपाने के लिए भी लगाए जाते हैं। स्टिकर्स पर टेस्टेड ओके, बेस्ट क्वालिटी या नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। स्टिकर्स को चिपकाने वाले पदार्थ में नुकसानदेह केमिकल होते हैं जिन्हें फल अपने अंदर सोख लेते हैं। इस स्थिति को देखते हुए कुछ साल पहले एफएसएसएआई ने फलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की थी ताकि फलों को बेचने और खरीदने वाले लोगों को स्टिकर्स के बारे में जानकारी मिल सके। फलों और सब्जियों की त्वचा छिद्रपूर्ण होती है और स्टिकर दबाव संवेदनशील चिपकने वाले गोंद की मदद से सीधे फलों की त्वचा पर लगाए जाते हैं। इन चिपकाने वाले पदार्थों पर सर्फेक्टेंट होते हैं जो प्रजनन प्रणाली के लिए विषाक्त होते हैं। भारत में फल और सब्जियां अधिकतर मंडियों और बाजारों में खुले में ठेलों पर बेची जाती है।
जिससे उनमें गर्मी और धूप के कारण रसायनों के फैलाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दुर्भाग्य से भारत में खाद्य पदार्थों, जिनमें फल व सब्जियां भी शामिल है, कि गुणवत्ता मानकों के रखरखाव की जिम्मेदारी जिस खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण पर है, उसे इस मामले में कोई ठोस कार्य योजना ही नहीं बनाई। एफएसएसएआई की ओर से फल सब्जियों पर स्टिकर्स लगाने को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन नोट में एफएसएसएआई ने खुद स्पष्ट किया है कि स्टिकर्स पर लगे गौन में ऐसे हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। प्राधिकरण का यह भी मानना है कि फलों पर लगाए जाने वाले अधिकांश स्टिकर्स न केवल उनमें प्रीमियम दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, बल्कि कई बार तो फल के खराब हिस्से को स्टिकर पर उल्टा चिपका दिया जाता है। प्राधिकरण की ओर से ट्रेडर्स को यह निर्देशित किया गया है कि वे सीधे फलों पर स्टिकर्स न लगाएं, लेकिन बाजार ऐसे स्टिकर्स से भरा पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन स्टिकर्स को लगाए जाने की अनुमति है, वे ऐसे खाद्य योग्य इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं जिनकी गोंद या खुद स्टिकर खाने पर भी उपभोक्ता को नुकसान नहीं होता। फलों पर घातक गोंद वाले स्टिकर लगाना न केवल एफएसएसएआई कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण कानून की भी अवहेलना है और उपभोक्ता इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकारी है। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मानिए आप मंडी में फल लेने गए। आपने देखा एक तरफ स्टिकर्स लगे सेब है और एक तरफ बिना स्टिकर लगे सेब है। जो स्टिकर्स लगे सेब है वो 30 से 20 रुपए ज़्यादा महंगे हैं, जबकि जिन पे स्टिकर्स नहीं लगा है वो थोड़े सस्ते हैं। अब उपभोक्ता को लगता है कि ये प्रीमियम क्वालिटी है, तो वो उसके ज़्यादा रुपए देने को भी तैयार हो जाते हैं, जबकि दोनों सेब में किसी तरह का अंतर नहीं होता।